लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब बारी आती है जी प्रैक्टिस सेट की। कुछ प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आपके पास में एक स्ट्रिंग है गिवन। अब उसके अंदर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि भाई कितने वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। जैसे अगर यही हमारी एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर से आपको टोटल काउंटिंग करनी है, ठीक है, कि भाई वोवल इसमें 15 हैं, कॉन्सोनेंट इसके अंदर 30 हैं, या कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ है जो करनी है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, चलिए हम अपने स्क्रीन के ऊपर ही चलते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन के थ्रू ये वाली चीज़ है जो कर लेते हैं, ताकि आपका फंक्शन भी है जो आपको आ जाए, ठीक है, मतलब रिवाइज हो जाए एक तरीके से। तो यहाँ पर हम बेसिकली वॉइड रख लेते हैं इसको। ये हमारा पहले से बना हुआ जो फंक्शन है ना, तो अभी हम काउंट कैर्स हम वी सी इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। एंड ये कैरेक्टर तो हमें भेजना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसा ही हम एक फंक्शन यहाँ नीचे बना लेते हैं इसके बाहर में, मतलब इसकी डेफिनेशन के अंदर। सो डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जैसे हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पर आ गई, तो अब मैं क्या करूँगी, फोर लूप चलाऊँगी, ठीक है। आई को 0 से स्टार्ट करेंगे और कहेंगे कि जब तक हमारे ARR का जो आई है वो नॉट इज इक्वल्स टू नल हो जाए। देखिए हमारे 95% क्वेश्चंस ना ऐसे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ चाहिए कि भाई वो ख़त्म कैसे करेंगे, मतलब एक स्ट्रिंग है तो वो ख़त्म कहाँ होगी, जहाँ नल कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अब आई प्लस प्लस होगा, तो जैसे ही प्लस प्लस होगा यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे होंगे, क्योंकि कंडीशन के अंदर हमें चेक करना है कि ARR के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ना, क्या वो वैल्यू बराबर है किसके, हमारे ए के, क्या वो वैल्यू हमारी जो है, यहाँ पर हम और का साइन लगाएंगे। अब यही चीज़ हम बार बार एक बार रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब इसको नीचे ले आते हैं एक बार के लिए, ठीक है। A E I O और फिर हमारे पास में U, ठीक है। तो हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी इफ़ कंडीशन लग गई। अब मैंने ये जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि हमें सारे केसेस मालूम पड़ जाए ना, तो ये लंबा सा कोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये चेक करें कि भाई वो वोवल कितने हैं। तो वोवल के लिए हम एक V नाम से ले लेंगे, तो उसको प्लस प्लस करते रहेंगे। अब ऊपर हम इंटीजर में इसको डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर V कॉमा कॉन्सोनेंट के लिए C, और दोनों को 0 से इनिशियलाइज है जो कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं। अगर वो एक वॉवल नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कॉन्सोनेंट होगा, तो C प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वोवल और कॉन्सोनेंट प्लस होते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, आप लूप से बाहर आओगे तो आप प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करा दोगे। सो मैंने इक्वल्स टू और %d %d। अब मैं वोवल के लिए V लिया था ना आपने, यस, ठीक है। तो आप प्रिंट, ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ %d एंड इसके लिए C, ठीक है, C फॉर कॉन्सोनेंट। अब इसको सेव करते हैं, बट ऊपर हम जाएंगे, इसको कॉल वॉल करा देते हैं यहाँ से। तो पहले हम क्या करेंगे, f गेट्स के अंदर स्ट्रिंग ले रहे होंगे ARR एंड कितने कैरेक्टर, मान लीजिए 100, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर ST स्टीडियो N को, और यहाँ पर अपना कैरेक्टर एक एरे ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हम 100 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन नेम इज़ ये फंक्शन है ना, और इसके अंदर हम अपने एरे को भेज देते हैं। सेव कर दिया, कोई गलती होगी तो यहाँ से पता चल जाएगा टर्मिनल से। कहीं हमने ये सेमीकोलन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये गलती हो गई पहले वाली कि हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमारे पास में हमने स्ट्रिंग, देखो हम स्ट्रिंग में ऐसा करते हैं, हनी स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि हम स्मॉल ही चेक करें। हनी इज़ अ गुड बॉय, ठीक है।
तो आपके पास में देखो वोवल कितने 7 और कितने कॉन्सोनेंट 30, इसमें से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया यहाँ पर। तब इसको कॉपी करके एक बार हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब वैसे इसके अंदर हमने कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब बहुत इजी है। अगर आपने अभी अकरेंस वाला किया था तो सेम टू सेम वैसा ही है। देखिए बात क्या हो रही है इसके अंदर, हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक एरे है स्ट्रिंग से भरा हुआ जिसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि i = 0, ठीक है। और हमारा ये जो लूप है वो तब तक चले जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाएं, यानी कि नल ना आ जाए, ठीक है। जैसे आरव इज़ ए गुड बॉय, तो लास्ट तक हम चलेंगे इसके, ठीक है। तो गुड बॉय पर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपके 95% चीज़ें ऐसे ही होंगी। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको पता है वोवल को हम चेक करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ए के लिए चेक किया। मैं और का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सारे केसेस ही चेक करने हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक हो, क्योंकि वो एक टाइम पर या तो वोवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, मतलब एक टाइम पर वो एक ही होगा ना। अब इसमें से वो कोई भी चीज़ होती है तो हमारा ट्रू हो जाए, मतलब अगर AEIOU में से कोई भी एक केस होता है, जैसे मैंने लिखा आरव, तो आरव का मैंने ए मान लीजिए छोटा दे दिया है ना, तो ए आ गया, तो ये ट्रू हो गया हमारे पास में। अब हम इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर दीप और दिव्या दिया होता तो ये ट्रू नहीं होता, तो यानी कि वो मेरा कॉन्सोनेंट हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर चीज़ें जो करेंगे, वोवल जितने होंगे तो इस डब्बे में भरता जाएगा, कॉन्सोनेंट जितने होंगे वो इस डब्बे में, तो फाइनली आप इसको प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसके अंदर हुई। अब अगले प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना और भरपूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।